हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का IBC एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में खान सर के वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले नोट्स को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आप में से जो लोग नए हो, इस तरह का और भी क्लास देखना हो तो प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। इस वाले प्रैक्टिस सेट में टोटल 85 क्वेश्चन लास्ट वाले क्लास में किए थे। 85 को मल्टीप्लाई आप अगर 2 से कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना क्वेश्चंस का ये वाला सेट था। आइए क्वेश्चन नंबर 86 से आज के इस क्लास को देखते हैं। बिहार दरोगा की अगर आप तैयारी कर रहे हो, क्लास को ध्यान से देखिए। इसके अलावा भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट है, उसे भी आकर ज़रूर देख लीजिएगा। नंबर 86 में है, शुक्र ग्रह पर खान सर को सूर्य उगता हुआ दिखेगा। मतलब आप अपने बारे में सोचिए, अगर आप शुक्र ग्रह पर रहेंगे तो किस ओर आपको सूर्य दिखेगा? पश्चिम की ओर दिखेगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 87 है, यहाँ पे सूची को मैच करने कह रहा है, इसे रहने दीजिए। नंबर 88 को देखिए, फोबोस किसका उपग्रह है? फोबोस के लिए आपको बताना होगा ए। फोबोस किसका है? मंगल का है। पायनियर और आदित्य उपग्रह किस पर भेजा गया है? ए राइट आंसर, सूर्य पर भेजा गया है। मानव द्वारा भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 1। मानव द्वारा भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम स्पुतनिक 1 है। क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच घूमते हैं? सी राइट आंसर, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह, ध्यान रखिएगा, घूमते हैं। किस उल्कापिंड के गिरने से डायनासोरों की मृत्यु हो गई थी? डायनासोर की मृत्यु हुई है किस उल्कापिंड के गिरने की वजह से? इजिप्टा आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है? इजिप्टा, ऑप्शन बी सही जवाब। उल्कापिंड पृथ्वी की घूर्णन दिशा में गिरते हैं, जिस कारण इनकी गति ऑप्शन नंबर डी 72 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में गिरे तो उसे क्या कहते हैं? बोलाइट, सी राइट आंसर। जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में गिरे उसे क्या कहते हैं? उसे बोलाइट कहते हैं। यहाँ पे सी राइट आंसर है। वर्तमान में पृथ्वी कितनी डिग्री पर झुकी हुई है? 23.5, ऑप्शन सी राइट आंसर। पुच्छल तारों का जो पूंछ है हमेशा सूर्य के किस दिशा में होता है? विपरीत दिशा में, बी राइट आंसर। पुच्छल तारों का जो पूंछ है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में रहेगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। पुच्छल तारा की खोज किसने किया था? 97 का बी राइट आंसर, टाइको ने। पुच्छल तारा की खोज किसने किया? टाइको ने। दिन में दिखने वाला पुच्छल तारा कौन सा है? बी राइट आंसर, सेकी है दिन में दिखने वाला पुच्छल तारा। काहुकेत नामक पुच्छल तारा कितने वर्षों पर दिखता है? 7600, ऑप्शन ए राइट आंसर। पृथ्वी अपने तल पर कितने डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी अपने तल पर, ऑप्शन ए 66.5 डिग्री। पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास कितना है? सी राइट आंसर, 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी के विषुवत रेखा तथा ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना है? डी राइट आंसर, 42 कहिए या फिर 43 किलोमीटर कह सकते हैं। पृथ्वी के विषुवत रेखीय तथा ध्रुवीय व्यास में अंतर 42 से 43 किलोमीटर के बीच में रहता है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जियोड बताना है। अपसौर कब होता है? अपसौर होता है 4 जुलाई को, सी राइट आंसर। उपसौर कब होता है? उपसौर होता है ये 3 जनवरी को। उपसौर कब होता है? उपसौर होता है 3 जनवरी को। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपिसाइड लाइन कहते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में 15 करोड़ किलोमीटर है औसत दूरी। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 8 मिनट 16 सेकेंड। पृथ्वी का जीवाश्म किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जीवाश्म कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर, चंद्रमा को। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है?
सेलेनोलॉजी कहलाता है चंद्रमा का अध्ययन। खान सर, यदि चंद्रमा से आकाश को देखें तो आकाश कैसा दिखेगा? ए राइट आंसर, काला यहाँ पे बताना होता है। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, अपभू। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से कह रहा है अधिकतम हो जाए तो उसे अपभू कहते हैं। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी की दूरी से न्यूनतम हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपभू। ऑप्शन बी राइट आंसर। जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर, सुपर मून। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? 59%, ए राइट आंसर है। चंद्रमा का आकार में परिवर्तन दिखना क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा की कलाएं कहलाती है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को, ए राइट आंसर। 60 न्यूटन के कह रहे खान सर का भार चंद्रमा पर कितना होगा? यहाँ पे आपको 10 केजी बता देना है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चंद्रग्रहण कब लगता है? चंद्रग्रहण लगता है ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा पर। शुक्ल पक्ष कितने दिनों का होता है? सी राइट आंसर, 14 दिनों का। पूर्णिमा से अमावस्या की यात्रा को क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा से लेकर के जब तक अमावस्या ना आ जाए तब तक के समय को आप कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं। एक महीना में 2 पूर्णिमा हो जाए तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर, ब्लू मून। चंद्रमा पर कौन सा मैदान है? सही जवाब है बी राइट आंसर, मारिया का मैदान है चंद्रमा पर। ग्रहण का मुख्य कारण क्या है? ग्रहण का मुख्य कारण है प्रकाश का सीधा प्रभाव, ए राइट आंसर हो जाएगा। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिजवी। ऑप्शन ए राइट आंसर। चंद्रमा का तल पृथ्वी के तल से कितना डिग्री उठा हुआ है? ऑप्शन ए राइट आंसर, 5 डिग्री। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किस वलय के समान दिखने लगता है? हीरक वलय। ऑप्शन डी राइट आंसर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखने वाले भाग को क्या कहा जाता है? 128 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोरोना कहते हैं। सूर्य के संलयन की प्रथम जानकारी किसने दिया था? लाप्लाक्स ने, डी राइट आंसर। सूर्य के संलयन की जो प्रथम जानकारी है वो किसने दिया था? वो दिया था लाप्लाक्स ने। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर, जुलाई में होती है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, मैग्मा। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टानें, ए राइट आंसर। माउंट एटना कहाँ पर है? माउंट एटना जो है यह क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एक पर्वत शिखर, बी राइट आंसर। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ज्वालामुखी पर्वत है माउंट सेंट हेलेंस। मोना लोआ उदाहरण है? ए राइट आंसर, सक्रिय ज्वालामुखी का। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम? ऑप्शन सी राइट आंसर, किरायू बताइएगा। किलिमंजारो है एक, किलिमंजारो ऑप्शन नंबर बी है, द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हवाई में। जब एस आकार की घाटी सीधी हो जाती है तो किसका निर्माण होता है? गोखुर झील का। जब एस आकार की घाटी सीधी हो जाती है तो किसका निर्माण? गोखुर झील का होता है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है क्या नापने के लिए? ए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, समझ गए। रिएक्टर पैमाने पर सिस्मोमीटर मापता है भूकंप, सी राइट आंसर।
निम्नलिखित भाषाओं में से सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? पहले आपको बताया जा चुका है, जापानी हो जाएगा बी राइट आंसर। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, अधिकेंद्र। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? बालू का पत्थर है, सैल है, चूना पत्थर है, नीच नहीं होगा, ए राइट आंसर। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सही है बताइए। 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है, सही है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, सही है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, हाँ। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना होगा। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है, सी राइट आंसर। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर, ग्रेनाइट में। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कैसी चट्टानों से होती है? आग्नेय तथा तलछटी दोनों से। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय तथा तलछटी दोनों से होती है। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। संगमरमर, क्वार्टजाइट और स्लेट रूपांतरित चट्टान का ये पार्ट होता है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह, ऑप्शन नंबर सी, पानी के नीचे बनती है। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ए राइट आंसर, बोर्नियो द्वीप। कोकोस प्लेट किनके मध्य में पाई जाती है? कोकोस पर जो प्लेट है ना, राइट आंसर ए हो जाएगा, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में। पेनाइल जो कि यूरोप में है, और अल्पेशियन जो कि अमेरिका में है, और अरावली जो कि भारत में है। यह किसका उदाहरण है? पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं के, भी राइट आंसर। महाद्वीप अलग कैसे हुए? विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप अलग हुए हैं, बी राइट आंसर है। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? 157, चलिए कमेंट करके बताइए तकला मकान कहाँ पर है। 157 नंबर सवाल है, तकला मकान मरुस्थल है किस देश में है? जो भी राइट आंसर हो 157 लिख करके, या नहीं तो बस देश का नाम जो भी सही हो कमेंट करके बताइए, और ज़रूर बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वलय क्रिया किसका परिणाम है? 158 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पर्वत निर्माणकारी बल के। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितना मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ था? लगभग 30, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? मध्य महाद्वीपीय पेटी हो जाएगा, और साथ ही साथ आप यहाँ पे परिप्रशांत पेटी, दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टिक करेंगे। विश्व के सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? नवीन मोरदार वाले पर्वतों में, भी राइट आंसर है। किलिमंजारो है एक, किलिमंजारो क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रृंग है। माउंट एटना है एक ज्वालामुखी। आग्नेय चट्टानों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर सी, ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं, यह कथन सही है। मोना लोआ उदाहरण है किसका? ए राइट आंसर, मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी का। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सी राइट आंसर, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है, हो जाएगा। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण किसका उदाहरण है? ए राइट आंसर, अपघर्षण का। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है अंगुलित या पंजक डेल्टा का, ऑप्शन बी राइट आंसर। 169
ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर या घेरा जो है किस महासागर से संबंधित है? ए राइट आंसर प्रशांत महासागर से। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कहा गया था, आज का यह क्लास नंबर 2 था। इससे पहले इसका एक और क्लास दिया जा चुका है जिसमें कि आपने 85 क्वेश्चन नंबर तक देखा था। आज के इस क्लास में 85 क्वेश्चन को आपने देखा, यानी कि टोटल आपका जो है 170 क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर हो चुका है। खान सर का और भी क्लास देखना हो, पहले ही कहा गया था, प्लेलिस्ट आइए चेक करिए। बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तब तो ज़रूर आइए और क्लास को अच्छे से देखिए। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अगर पसंद आया हो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।